भारत के प्रधानमंत्री का नाम? श्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम? यहाँ पे कितने धाम है यहाँ पे? ये आपके बगल में जो बह रही है नदी, इसको क्या बोलते हैं? तो मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। मदरसे में कौन कौन पढ़ता है? वो हाथ हटाए। सारे यहीं पढ़ते हैं? यहाँ क्या पढ़ते हैं? यहाँ हमें कुरान की तारीफ दी जाती है। कुरान के बारे में बेसिक नॉलेज। और अब्दुल कलाम जी कौन थे? यहाँ वो बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं और किसी चीज की नहीं। ये बच्चों ने बोला भी है ऑन कैमरा कि कुरान की तालीम देते हैं और कुछ नहीं सिखाते। उन बच्चों को सिर्फ कुरान ही नहीं, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति बताओ। यहाँ 4 धाम है, यहाँ के मुख्यमंत्री। ये भी महिला आपके समाज की है? हाँ। ये किसी और समाज की नहीं, ठीक है ना? ये अगर आरोप लगा रही है तो या तो आप ये बोलो कि आपका अपना समाज सबसे ज्यादा प्रिय न हो के बिहार का व्यक्ति प्रिय है। नहीं, अपना समाज है। ठीक है ना? क्या हुआ? अपना गांव है। ये हकीकत पता कैसे है? हाँ। ये मैंने अपनी लड़की को पढ़ाने भेजी थी इनके यहाँ से, तो हाँ। मेरी लड़की ने रेल ले पाई जिसको कुरान से बच्ची जाती है। हाँ। मैंने बोला हाफिज जी इसकी रेल दे दो। इसने मेरी लड़की को पता क्या बोला, साली तेरी रेल है। इसका तमीज है बोलने की? फेंक के मारी ये तमीज है इसकी बोलने की? हाफिज जी है। नहीं, क्या मामला है? इसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो ये मस्जिद दिखा रहा है कि ये मस्जिद है यहाँ पर। काफी समय से कुनाव की मस्जिद जो है विवादों में, और ये कुनाव के विवाद जो है ये यहीं के लिए नहीं है, कुनाव के लिए, पूरे ऋषिकेश के लिए। इसके पास में ही गंगा, इसी के पास में एम्स है। तो होता है क्या, जुबेर है। जुबेर क्या है, एक सोसाइटी चलाता है। उस सोसाइटी के बाद क्या है, उस सोसाइटी में फंड आना, कैश आता है। अच्छा। क्योंकि अगर नगद आएगा, चेक से आएगा, तो उसको क्या है, उसको फिर मेंशन और कई जगह बताना पड़ेगा। सोसाइटी के थ्रू कई काम होते हैं। फिर ये गूगल में मस्जिद दिखती है ये जगह। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पट्टे मिले हुए। अब ये पट्टे किससे मिले हैं, इन पट्टों को किसने बेचा? क्या ये गुमानी वाले ही परेशान होंगे क्या शिवाजी नगर वाले ही परेशान होंगे क्या? ये कुनाव में ये पट्टे हैं कि रजिस्ट्री दाखिली गए, ये वन विभाग चेक करेगा ना? चुप क्यों बैठा हुआ? या सुप्रीम कोर्ट वापस कुछ बोलेगा तब ये कुनाव में आएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लिखा है उसमें अपने हलफनामे जो भी बोला है, आदेश दिया, वो पूरा क्या है उसे पढ़ो ना। आओ ना यहाँ पे कुनाव गाँव में। ये आप पट्टे की जमीन कौन बेच रहा, कौन पैसे खा रहा, ये जांच नहीं होनी चाहिए क्या? ये इसका सर्वे नहीं होना चाहिए क्या? फिर हमारे जो जुबेर जी यहाँ पे मदरसा का भी जो संचालन होता था वो बंद हो गया, और मदरसा का संचालन बंद होने के बाद भी एक हाफिज जी हैं जो बिहार के हैं, ज्वालापुर आते हैं। ज्वालापुर से वो यहाँ आते हैं, यहाँ वो बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं और किसी चीज की नहीं। ये बच्चों ने बोला भी है ऑन कैमरा कि कुरान की तालीम देते हैं और कुछ नहीं सिखाते। लेकिन मेरा ये बोलना है, ये उत्तराखंड क्या सराय खाना है क्या? या कोई भी आएगा, कोई भी मुंह उठा के आएगा, रहेगा और हमें पाठ पढ़ाएगा कि सत्यापन कर दिया। अरे सत्यापन क्या किया है? आधार कार्ड दिया है, आधार कार्ड दिया है। मकान मालिक ने जिसके यहाँ रहता है उसने लिख के दे दिया। मकान मालिक कौन? जुबेर। संस्था कौन चलाता है? जुबेर। हाफिज जी को और लेके आता है जुबेर। चलो जुबेर जी ने उसका सत्यापन कर दिया कि हाँ जी ये हाफिज जी है। लेकिन सत्यापन का नया जो सिस्टम है, वो जिस गृह क्षेत्र में रहते हैं वहाँ से वो उसको एसएसपी या जो भी जिले का मुख्यालय होगा वहाँ से वो उसका सत्यापन करवा के लाएंगे कि क्योंकि अपराध। लेकिन क्या है, यहाँ पे भी कई लोग, कुनाव के लोगों का बोलना है, ये 70 साल से अपने घर में नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़े ना अपने घर, इनको इससे कोई आपत्ति नहीं है कि बच्चे पढ़ते हैं, इससे भी कोई आपत्ति। अरे हमें भी नहीं आपत्ति। ऑन कैमरा बोल रहे हैं वो बच्चे, अभी जो जनगण मन बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, हमें आपत्ति नहीं है वो बच्चे पढ़े, पर उन बच्चों को गणित भी पढ़ाओ, उन बच्चों को समाज शास्त्र, इतिहास भी पढ़ाओ, उन बच्चों को सारी, उन बच्चों को सिर्फ कुरान ही नहीं, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति बताओ। यहाँ 4 धाम है, यहाँ के मुख्यमंत्री, तो ये सब नहीं। दूसरा क्या है, जो मस्जिद है, तो यहाँ पे क्या है, ऋषिकेश में नमाज पढ़ना सामूहिक बंद, मस्जिद बंद नहीं सकती। हिंदुओं का गैर वर्जित है आना, हर की पौड़ी सबने सुन लिया। ऋषिकेश में भी होना चाहिए, लेकिन ऋषिकेश के नगर पालिका, नगर निगम जो है कब जागेगा भगवान जाने। लेकिन उस पे न आते हुए वापस इस पे आता हूँ कि एम्स जो पास है, वहाँ के जो लोग हैं, जो मरीज आते हैं, तो उनके जो दिमाग है, क्योंकि एम्स में मरीज कहाँ के आ रहे हैं, उत्तराखंड के कम है, सारे बिहार, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद के, तो उनके आते, तो वो जो लोग आते हैं उनका नमाज पढ़ने का स्थान ये बन गया। तो एम्स में कौन डॉक्टर है, कौन अटेंडेंट है, कौन वहाँ पे फेड़ी रेडी वाले लगा है? नारियल वाला बैराज पुल पे जो नारियल लगाता है ना, ये नारियल वाला, और बैराज पुल पे गंगा के किनारे जो 3-4 मीट की दुकान है ना, ये सब नमाज पढ़ने यहीं आते हैं। ये सारे नमाज पढ़ने यहीं आते हैं। और बेवकूफ बना रखा है ऋषिकेश वालों का और कुनाव वालों का। आपत्ति ये है कि यहाँ पर ये एक स्थान बनाया है मस्जिद जैसा, और तमाम लोग ऋषिकेश के आसपास के जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वो सभी यहाँ पर आके नमाज पढ़ते हैं। ये आपत्ति है ना आपको? हमें इनके नमाज पढ़ने से दिक्कत नहीं है, हमें देवभूमि की सुरक्षा से दिक्कत है। हमें ये सुरक्षा में जो छेद लग रहा है उससे दिक्कत है। यहाँ जो ठेली रेडी वाला, अच्छा जो गंगा जी को मानता है वो उसके बगल में मीट की दुकान खोल लेगा क्या?
आप नमाज आपत्ति पढ़ रहे है ना, यहाँ पे यहाँ के लोगों को आपत्ति है। यहाँ के लोगों ने ही तो बोला, यहाँ के लोग बोल रहे कि आप जब तक अपने घर में पढ़ रहे थे तब तक तो सब ठीक था। अब जब आपने ये नमाज के लिए एक जगह बना ली, हाफिज जी पे अभी एक इन्हीं के समाज की महिला ने एक आरोप भी लगाया कि मेरे बच्चे के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है। ये हाफिज जी का आधार कार्ड है। उत्तराखंड देखो कितना आसान है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं, मैं उनके संज्ञान में आपके माध्यम से लाना चाहूंगा। देखो उत्तराखंड में कितना आसान है आधार कार्ड बनाना, वोटर बनना, वोटर के बाद डेमोग्राफी चेंज करना, डेमोग्राफी के बाद अपने विचारों के लोगों को लाना। अरे क्या खेल खेला जा रहा है ये CSC सेंटर वाले द्वारा, क्या खेल खेला जा रहा है, ये कौन कर रहा है? इसमें कोई कागज नहीं मांगे। यहाँ के मूल निवासियों से, यहाँ के स्थायी निवासियों से बहुत कागज मांगे जाते हैं।